नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आम आदमी पार्टी की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है। ये जमानत सुप्रीम कोर्ट के तरफ से संजय सिंह को मिली है और कोर्ट ने ये कहा है कि आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग भी ले सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि संजय सिंह को यह जमानत 6 महीने बाद मिली है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। संजय सिंह को राहत मिली। देखिए, राहत मिली है, बहुत टाइमिंग रॉन्ग है। आम आदमी पार्टी चाह नहीं रही होगी कि ये वक्त संजय सिंह को जमानत मिल जाए। हालांकि ये सारे लोग ट्वीट करेंगे, सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसका रेमिफिकेशन देखिए। मैं आऊंगा क्योंकि अभी खबर आई है कि उनको जमानत मिली है, लेकिन किन किन शर्तों के साथ मिली है, क्यों मिली है, ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशन को समझना जरूरी है। अभी कुछ घंटे पहले आतिशी मारलेना क्या कह रही थी, ये तमाम विपक्ष क्या कह रहा है, ये तमाम दलाल पत्रकारों का जो गैंग वो क्या कह रहा है, मोदी जेल में डाल दे रहे हैं, मोदी जेल में डाल दे रहे हैं। केजरीवाल को किसने जेल में डाल दिया? मोदी को डाल दिया। अच्छा, जज साहब ने डाला ना। आप ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हो कि सारा सिस्टम आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। भाई, अगर जेल में डाल रहे हैं मोदी, तो फिर छुड़वा दिया संजय सिंह को मोदी ने। क्या मोदी को छुड़वा दिया? दूसरी चीज, टाइमिंग क्यों गड़बड़ है? क्योंकि वो आर्गुमेंट ही खत्म हो जा रहा है। इसी सुप्रीम कोर्ट में विजय नायर के बेल को रिजेक्ट किया, मनीष सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट किया और इनको बेल दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट मेरिट के आधार पे लोगों को बेल दे रहा है और बेल डिनाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नजरों में संजय सिंह का गुनाह ऐसा है कि जिसमें अभी फिलहाल बेल दिया जा सकता है। मनीष सिसोदिया का गुनाह ऐसा है कि जिसमें बेल नहीं दिया जा सकता। तो अब तो यह कहना पड़ेगा ना कि भाई देश में संविधान है, न्याय के तहत ही ये केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये इसके बेल को भी रिजेक्ट किया, स्वतंत्र जैन। तो ये तो दोनों चीज, ये ऐसा तो होगा नहीं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू। तो आपको ये तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके पास वो आर्गुमेंट ही लूज कर गए ये लोग, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के लोग खुशियां मना रहे हैं कि भाई शेर आया, शेर आया, शेर आ गया, बाहर आ गया, पिंजरे से बाहर आ गया। कल तक जो शेर जो है वो केजरीवाल को बता रही थी और बाकी लोग जो है आज संजय सिंह को बता रहे हैं। मतलब पावर स्ट्रगल पार्टी के अंदर एन मौके पर शुरू हो जाएगा। अब कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर? अब संजय सिंह के साथ तो लोग हैं, वो लोग जो अभी तक चुप थे, जैसे अभी तक स्वाति मालीवाल चुप थी, चड्डा चुप था, संजय सिंह बाहर आया नहीं कि ये दोनों सबसे पहले आगे आ गए। अभी तक तो देखिए, स्वाति मालीवाल ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये चड्डा ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। इसका मतलब हर जगह फिलहाल अभी जो केजरीवाल का आम आदमी पार्टी में जिनका चेहरा सामने आ रहा है, पिछले 3-4 दिनों से आप देखिए, गोपाल राय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, अंदर टसल चल रहा है। और अचानक से संजय सिंह भी आ गए और ये जो लोग अभी मीडिया में नहीं आ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी में एक चीज है, कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इसको लेकर के ही सबसे बड़ा बवाल मचता है। मीडिया में किसका चेहरा दिखेगा, किसको आदेश दिया जाएगा कि भाई आप आज मीडिया से बात करोगे, उसकी ही राजनीति पूरी चलती है। तो अभी तक तो मनीष, ये जो आतिशी मारलेना है, सौरभ भारद्वाज है, अब तो संजय सिंह आ जाएंगे। अब संजय सिंह के आने से बाकी लोग और जो लोग अभी नया नया ट्वीट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि ये टाइमिंग जो है वो राजनीति की दृष्टि से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह। ये बेल जो है बहुत बड़ी मुसीबत बन करके आएगा आम आदमी पार्टी के इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए। अब बेल क्यों मिली, अब यह भी समझना जरूरी है, क्योंकि ईडी ने कहा कि अब हमको नहीं चाहिए। अभी क्या है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जब हिरासत में किसी व्यक्ति को क्यों रखा जाता है, 2-3 कारण है कि उससे पूछताछ होनी है,
वो उसके खिलाफ इतने सारे एविडेंस है कि अगर बाहर गया तो वो एविडेंस को वो खत्म कर देगा। क्राइम क्या है, ये घोटाला बेसिक केस क्या है? बेसिक केस ये है कि केजरीवाल अपने मंत्रिमंडल और बाकी लोगों के साथ मिलके इन लोगों ने एक ऐसा कानून बनाया जिससे आपने कार्टेलाइजेशन किया, शराब माफिया को आपने फायदे पहुंचाए। अब उसमें इसका रोल कम है। इसके ऊपर चार्जेस क्या है? इसके ऊपर वो ये ना ही दिल्ली सरकार में मंत्री है, ना ही वो उस तरह पॉलिसी बनाने में डायरेक्टली ये इन्वॉल्व, कहीं इसका नाम नहीं आया। नाम कहां से आया? नाम आया कि शराब माफिया के जरिए 2 बार करके 2 करोड़ रुपए इसके घर में पहुंचाया गया। दिस इज वेयर ही, जो पूरे स्कीम में जो है, स्कैम में इसका नाम आता है। 6 महीने तक वहां पे रहा। अब सवाल यह है कि एक प्लस पॉइंट जो उसके ये में है कि रिकवरी नहीं हुई, और उसके बाद आज जो पूछताछ हुई, जो ईडी से पूछा गया कि भाई क्या आपको और भी इसकी हिरासत की जरूरत है, पूछताछ करने की आवश्यकता है, तो ईडी की तरफ से कहा गया कि भाई अब हमें ये व्यक्ति नहीं चाहिए। फिलहाल जो है हमारे इन्वेस्टिगेशन में अब इसका कोई रोल रहा नहीं है। हमको जो काम करना था, पूछना था, जो सारी चीजें हो गई। 1 तो ये अपोज नहीं किया गया, इसलिए इनको बेल मिल गया। 1 नंबर 2, जब बेल दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, ये मत समझना कि ये कोई एग्जाम्पल बन जाए, ये सिर्फ इस केस के लिए किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी सारे लोग फिर आ जाना शराब घोटाले वाले और कहना भाई संजय सिंह को मिल गया, हमको भी दे दो। तो ये केजरीवाल के लिए रास्ता, दरवाजा बंद हो गया। दिक्कत क्या होगी कि अभी ये जो पूरा का पूरा लोअर कोर्ट है, जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट जो है इस केस में जो है राउज एवेन्यू कोर्ट है, वो इस बेल्स की कंडीशंस तय करेगा। हालांकि वो खबर आई जो आपने भी पढ़ दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। हालांकि जब ये डिसीजन सुनाया जा रहा था तो एएसजी राजू ने ऑब्जेक्शन किया और ये कहा कि सर आप अपने इस वर्डिक्ट के अंदर इस वर्ड को हटाइए, क्योंकि ये आदमी बाहर जाकर के ये इंटरव्यू देगा, भाषणबाजी करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया है कि आप इस केस को लेकर के अब कोई भाषणबाजी नहीं करेंगे, कोई इंटरव्यू नहीं देंगे, कोई शराब घोटाले के ऊपर कोई बात आप नहीं करेंगे। मतलब उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, और भी क्लियर तरीके से क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस दिया जाएगा, ये राउज एवेन्यू कोर्ट तय करेगा। और मोस्ट प्रोबेबली ही विल नॉट बी एबल टू, जिसको कहते हैं शेर आया शेर आया, तो शेर को जो है उसके ऊपर कई सारे प्रतिबंध भी होंगे, ये राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा तय किया जाएगा। तो उसको वेट करना चाहिए। इतनी जल्दी जो है वो आम आदमी पार्टी के कुछ लोग जो है वो खुशियां मनाने लग गए हैं। कुछ इंडी गठबंधन के लोगों को भी हमने देखा खुशियां मना रहे हैं। इट इज बैडली टाइम्ड। ये ऐसे वक्त पे ये खुशी आई है आम आदमी पार्टी के लिए कि जो आम आदमी पार्टी के सेहत के लिए खराब है, क्योंकि पावर स्ट्रगल जो है आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल के जाने के बाद वो और बढ़ेगा, क्योंकि अब तो संजय सिंह उस हिसाब से आएगा कि अब तो सबसे बड़े नेता हम ही हैं। तो सुनीता केजरीवाल, इसलिए अभी तक सुनीता केजरीवाल का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आप बात को समझ गई कि सुनीता केजरीवाल की तरफ से कोई उस तरह का मिलते जैसे बाकी सारे लोग, जो सुनीता केजरीवाल का बयान नहीं आया लेकिन स्वाति मालीवाल का आ गया। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, कि स्वाति मालीवाल का ट्वीट आ जा रहा है और सुनीता केजरीवाल का नहीं आता है। ये अपने आप में कई सारे सिग्नल्स दे रहा है। ये जो राहत मिली है आम आदमी पार्टी के लीडर इस संजय सिंह को, ये पॉलिटिकली बैड टाइमिंग है आम आदमी पार्टी के लिए, इंडी गठबंधन के लिए। अब आप ये दावा नहीं कर सकते कि भाई टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आपको जब राहत दी है तो बाकी लोगों को जो राहत नहीं मिल रहा है और कुछ लोगों को राहत मिल रहा है, इसका मतलब है कि जस्टिस जो है वो किया जा रहा है केस बाय केस और लोगों की भूमिका के आधार पे, ना कि ब्लैंकेट तरीके से। और अब तो ये कहा जाएगा कि अगर केजरीवाल को मोदी ने जेल भेजा तो संजय सिंह को मोदी ने निकाल दिया। यही आर्गुमेंट आप यही तो लॉजिक चलेगा
तो ये जो है पूरा का पूरा जो आर्गुमेंट जो था विपक्ष का वो धाराशायी हो गया इस फैसले से। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत तो मिल गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं अब घमासान तेज होता दिखेगा, क्योंकि एक तरफ सुनीता केजरीवाल फुल एक्शन मोड में है और अब संजय सिंह बाहर आए हैं तो वो भी ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। हालांकि जो उनको जमानत मिली है वो सशर्त मिली है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।